हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं फिर से सोलाना यूएसडी यानी कि सोलाना का चार्ट और बहुत सारे चार्ट को देखूंगा और उसको एनालाइज करूंगा कि क्या हमारा स्ट्रेटजी सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बिग टाइम फ्रेम का ईएमए है और शॉर्टर ईएमए है, दोनों ने क्रॉसओवर किया है। इस जगह पर यहाँ पर क्रॉसओवर किया है और क्रॉसओवर करने के बाद प्राइस क्या कर रहा है कि नीचे आ रहा है। यहाँ पर ऐसे नीचे आने के बाद एक छोटा सा पुल बैक आया जिसको हम लोग करेक्शंस बोलते हैं, और करेक्शन के बाद जैसे ही ये हमारा ईएमए को प्राइस टच करता है और टच करने के बाद जैसे ही कोई बेयरिश साइन हमें यहाँ पर दिखाता है तो हम अपनी एंट्री करते हैं। अगर हमने यहाँ पर एंट्री की होती तो हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड हमको यहाँ मिलता। अगर इस जगह पर देखें तो ये चार्ट काफ़ी अच्छा तरीके से बना भी हुआ है। इस जगह पर यहाँ पर सबसे पहले एक बेयरिश पिन बार कैंडल बनी, उसके बाद लार्जेस्ट वॉल्यूम में नीचे कैंडल आई, देन यहाँ पर हमने एंट्री की और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट को गेन हुआ। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी पर देखते हैं। इस स्ट्रेटजी में आज एक वीवैप का भी हमने ऐड किया। वीवैप क्या होता है? वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। जब भी एवरेज प्राइस यहाँ पर वीवैप की लाइन पर आता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम होते हैं फॉर बाइंग के और सेलिंग के। जैसे ही प्राइस यहाँ पर कई कंडीशन पे आता है, जैसे कि ब्रेकआउट्स होते हैं, पुल बैक्स होते हैं, उसके बाद आपके करेक्शंस भी अप्लाई होते हैं इसी में। तो यहाँ पर जब भी अगर वीवैप के नीचे प्राइस है और ईएमए के नीचे प्राइस है तो आपको यहाँ पर ट्रेड कन्फर्मेशन करनी है, यानी कि ट्रेड यहाँ पर लेना है। तो एक तो ये हो गया, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ। देखिए कितनी अच्छी रैली हमको यहाँ से यहाँ तक के मिली। अगर इस जगह से यहाँ तक की रैली हम यहाँ कैप्चर करते, एसएल हमारा छोटा सा पॉइंट, तो ये हमको इतनी रैली इस जगह से मिलती। अगर दूसरा ट्रेड छूट भी जाता पहला ट्रेड तो यहाँ से हम दूसरी रैली को कैप्चर कर सकते थे और ये हमारा एसएल पॉइंट होता। तो काफ़ी अच्छी रैली मिलती हमको यहाँ पर। दूसरा, अगर हम और प्रीवियस चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ से प्रीवियस चार्ट पे भी हमको काफ़ी अच्छी रैली मिलती है। हमें अपने टाइम फ्रेम को भी देखना होता है कि किस टाइम फ्रेम पर बाइंग हो रही है या किस टाइम फ्रेम पे हमको सेलिंग मिल रही है। यहाँ पर एक टेबल भी बनी हुई है, देखिए, जैसे कि 15 मिनट्स में सेलिंग दिखा रहा है, 30 मिनट्स में भी सेल दिखा रहा है, 1 आवर पे भी सेल दिखा रहा है, 4 आवर पे भी सेल दिखा रहा है, 1 डे पे भी सेल दिखा रहा है। यानी कि इन 3 2 5 टाइम फ्रेम पर सेल ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर इस ट्रेड में हमें एक ये फैसिलिटी मिल जाती है, इस स्ट्रेटजी में हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है कि यहाँ पर हम सिर्फ बाई का ट्रेड नहीं लेंगे, हम यहाँ पर सेल का ट्रेड लेंगे, क्योंकि और मतलब पूरी एक तरफ से पूरे टाइम फ्रेम पर 1 डे से लेकर 15 मिनट्स तक के सेलिंग की कंडीशन दिखा रहा है। अगर इस जगह पर भी हम ट्रेड लेते, एक लाइव ट्रेड हमारे सामने बन रहा है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रेड बन रहा है। अगर हम यहाँ से भी ट्रेड लेना चाहें तो हम यहाँ से भी ट्रेड को ले सकते हैं, एक लाइव ट्रेड आपके सामने हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम फ्रेम भी आप देख रहे हैं कि 15 मिनट्स पे भी सेल है, 30 मिनट पे भी सेल है, 1 आवर पे भी सेल है, 4 आवर पे भी सेल है और 1 डे पे भी सेल है। तो यहाँ पर एक ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज़ करिए यहाँ से हमने एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद एसएल हमारा ये पॉइंट होगा और जो टारगेट हमारा होगा वो ये पॉइंट होगा। चलिए देखते हैं कि टारगेट हमको मिलता है, अचीव होता है कि नहीं होता है। एसएल हम थोड़ा सा अपना और कम कर देते हैं क्योंकि 3 मिनट का चार्ट है और वॉल्यूम हमको अच्छी मिली, कैंडल हमें अच्छी मिल रही है। तो देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल टाइम फ्रेम पर तो सेलिंग का ही कंडीशंस बन रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वीवैप से रिजेक्शन भी मिली हुई है, काफ़ी 3-4 कैंडल पे रिजेक्शन भी मिली हुई है। तो ट्रेड हमारा पंच हो गया। अभी यहाँ ऐसे कर देते हैं, इस कैंडल के हाई पे देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है कि नहीं। काफ़ी अच्छी कैंडल आई है और जहाँ पर इस समय स्टॉप है वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो वहाँ तक तो प्राइस को आना था। हो सकता है यहाँ से रिट्रेस करके अपसाइड भी चला जाए, बट नीचे की लिक्विडिटी भी वो ग्रैब करेगा और ट्रेंड भी हमारा नेगेटिव है ही है। देखते हैं, जो हमारा टारगेट है वो 2.48 का आरआर है। यहाँ पर एसएल हमारा 0.69 का है, टारगेट हमारा 1.71 का है।
चलिए निफ्टी को भी देख लेते हैं, तब तक ये हमारा ट्रेड लगा हुआ है। हालांकि अभी तो हमारा जो ट्रेड है हमारे डायरेक्शन पे भी जा रहा है, देखते हैं। चलिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्या है, आज निफ्टी काफ़ी अच्छा ट्रेंडी डाउन साइड मार्केट था और निफ्टी पे तो स्कैल्पिंग ही अच्छा किया जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा साइडवेज रहता है। इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप्लाई करते हैं तो काफ़ी अच्छे ट्रेड हमको यहाँ पे मिले हैं। आज काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड मिले हैं जो एकदम सटीक ट्रेड जिसको बोलते हैं। यहीं पर से ये देखें, अगर यहाँ पर से भी देख रहे हैं तो ग्रीन में यहाँ कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया, इस जगह पर यहाँ से क्रॉसओवर हुआ है। क्रॉसओवर होने के बाद प्राइस जो है नीचे गया है और नीचे जाने के बाद अब हम पुल बैक का वेट करेंगे। तो पुल बैक हमको इस जगह पर मिला, यहाँ पर मिला, बट हमारे ईएमए पर नहीं आया और फिर हम यहाँ पे ट्रेड छोड़ देंगे। देन फिर से अगेन पुल बैक गया और यहाँ से हम एंट्री इस जगह पर लेंगे। यहाँ से एंट्री हमने लिया, रिस्क हमारा ये छोटा सा और रिवॉर्ड हमारा इस कैंडल का लो। फिर भी हमें 2.34 का रिवॉर्ड हमें अच्छा मिला। उसके बाद फिर से एक ट्रेड हमारा अगेन पंच होगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छा चार्ट भी डिज़ाइन हुआ और यहाँ से इस लो तक के हम टारगेट लेंगे, हमारा टारगेट अचीव हुआ। एज अ स्कैल्पिंग हम करेंगे यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो स्कैल्पिंग ही किया जा सकता है क्योंकि पॉइंट्स हमें बहुत कम मिलते हैं। दूसरा ऑप्शंस पे हम खरीदते हैं तो टाइम डिके भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमें यहाँ पर होती ही है। और अगर हम इस जगह पर देखें तो ये करंट का टाइम दिखाता है कि 15 मिनट्स पे सेल है, 30 मिनट पे भी सेल है, 1 आवर पे भी सेल है, 4 आवर और 1 डे यानी कि बिग टाइम फ्रेम पर बाई है, बाकी स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम पर सेल है। तो हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग में हम सेल का ही ट्रेड फाइंड आउट करेंगे अपने निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फुल्ली साइडवेज है। आज बैंक निफ्टी फुल्ली साइडवेज था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नहीं मिले पॉइंट। अगर हमको लेना होता तो इस जगह पर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं और तो कोई ट्रेड बन नहीं रहा था क्योंकि आप वीवेब भी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा साइडवेज का ही है। अगर प्रीवियस डे पे हम देखते हैं तो हाँ प्रीवियस डे पे अच्छा ट्रेड मिला, बट कैंडल बहुत ज़्यादा जिगजैग हो रही थी तो ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा हमको मिला नहीं होगा क्योंकि ये देख रहे हैं कैंडल एकदम बहुत स्लोली, मतलब आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो फास्ट मूवमेंट आपको चाहिए। जब तक आपको फास्ट मूवमेंट नहीं मिलेगा तब तक आपको ट्रेड बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन के प्रीमियम पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप फ्यूचर लेते हैं तो ठीक है, थोड़े से पॉइंट आपको कैप्चर हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक का, बट ऑप्शन के प्रीमियम पे हमको नहीं मिल पाएगा। बैंक निफ्टी प्रीवियस डे पे अच्छा मूवमेंट था, काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। यहाँ पर डे है हमारा तो 16 जून मंडे था, काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। यहाँ पर वीवेब के थ्रू ऊपर गया प्राइस, उसके बाद काफ़ी पुल बैक्स लेके ऊपर तक के गए। यहाँ एक ट्रेंडी मार्केट है और काफ़ी अच्छे स्कैल्पिंग तो बहुत अच्छे, अगर स्कैल्पिंग पे हम देखें काफ़ी अच्छे ट्रेड हमको यहाँ पे मिलते हैं। बट बैंक निफ्टी और निफ्टी में थोड़े से पॉइंट हमें ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो चलिए सोलाना देखते हैं, सोलाना पे हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट हुआ है। सोलाना पे ट्रेड क्या कह रहा है, 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ओके ओ नाउ वाओ। चलो ट्रेड तो मिल रहा है बट रिट्रेस ले रहा है, ले भी सकता है क्योंकि यहाँ पर ये जो पिन बार की कैंडल बनी हुई है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की ये कैंडल है। तो ट्रेड इस जगह पर रुकेगा क्योंकि यहाँ से बाइंग हुई है, इस जगह से बाइंग हुई है और लार्जेस्ट वॉल्यूम में बाइंग हुई है। तो यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा वेट कराएगा थोड़ा सा क्योंकि शार्प मूवमेंट नहीं मिला है, जिगजैग पॉइंट पे गया है, बट लिक्विडिटी है इस जगह पर, लिक्विडिटी है यहाँ पे, लिक्विडिटी है। और ये हमारा लास्ट ओबी है, जो ओबी जिसने लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया है। और एक तरफ से बेयरिश इवनिंग स्टार की भी कैंडल बनी हुई है तो ट्रेड को लेगा, थोड़ी देर वेट कराएगा। इथीरियम का देखते हैं क्या हालचाल है इथीरियम का।
इथेरियम भी अपसाइड की रैली दिया है, कितनी अच्छा पॉइंट हमको मिलता। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमने एंट्री ली थी, इस जगह पे एंट्री ली थी। कहाँ पे एंट्री ली थी? दिस प्लेस पे एंट्री ली थी, बट यहाँ पर हमारा की लेवल था, तो इस वजह से हमने यहाँ प्रॉफिट को अपने बुक कर लिया। बट एक पुल बैक लेके डाउन साइड अगेन फॉल किया, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही 15 मिनट्स की कैंडल अच्छी बनी हुई है, लार्जेस्ट वॉल्यूम में सेलिंग हुई है। बिटकॉइन का क्या हाल चाल है? बिटकॉइन में भी सेम है, बट बिटकॉइन थोड़ा सा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा चार्ट उसका। कल बिटकॉइन का चार्ट तो बहुत ज़्यादा बेयरिश था। आई थिंक सोलाना में एसएल हिट कराएगा। और यहाँ से देख भी रहे हैं कि ओवरसोल्ड जोन पे हो गया है, तो यहाँ से आई थिंक एसएल हिट हो जाएगा। वेट करते हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक नीचे नहीं आएगा। ट्रेडिंग में पेशेंस इम्पॉर्टेंट है, वेट बहुत कराता है, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप वेट नहीं करना सीखें तो आप ट्रेडिंग में बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए ट्रेडिंग में जितना वेट करिए उतना अच्छा। अगर आपका सेटअप आपको ट्रेड नहीं दे रहा है तो ट्रेड मत लीजिए। इस चीज़ को सीखने में हमको 5 साल लग गए, तो इसीलिए वेट ज़रूर करिए। वेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिलेगा। इसलिए वेट करना सीखिए, चार्ट को देखना सीखिए, चार्ट पर बैठे रहना सीखिए। जब तक आप चार्ट पे बैठेंगे नहीं तब तक आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। रिजेक्शन तो मिल रही है यहाँ पे, देखते हैं, वेट करते हैं। मे बी आई थिंक ये 50% का जोन भी है, इस वजह से दिस वन करेक्ट 50% का जोन भी है। पुल बैक हो सकता है, पुल बैक लिया हो, बट यहाँ पर तो हिसाब से लिक्विडिटी ग्रैब किया है, तो डाउन साइड का ही मूवमेंट हमको मिलना चाहिए। और एक रैली में एक जैसे ये जिस अकॉर्डिंग गया है ऐसे मार्केट जाता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ही जाता है, क्योंकि सेलिंग अगर होती है, देखिए अगर सेलिंग होती है तो सेलिंग इस अकॉर्डिंग नहीं होती है, सेलिंग ऐसे होती है, स्लोली सेलिंग होती है। इस शार्प मूवमेंट में जो जाते हैं ये सिर्फ लिक्विडिटी को ग्रैब करने यानी एसएल हंट करने ही जाते हैं। अब यहाँ पर जिन जिन लोगों ने बेचा था और अगर उन्होंने अपना प्रॉफिट को बुक नहीं किया था तो उन सब के एसएल उन्होंने टॉप पे ही रखा होगा, और जैसे ही टॉप पे रखा ये एसएल अधिकतर लोगों ने इस जगह पे रखा होगा, यहाँ पर इस जगह पे रखा होगा, और सबके एसएल लिया उसने, सबके एसएल एक तरफ से गए। तो इस चीज़ों को हमें देखना होगा। वेट, आई थिंक एसएल उड़ा। ये कैंडल थोड़ी सी प्रॉब्लम की थी, दिस वन, ये जो कैंडल है ये वाली, ये प्रॉब्लम की थी, इसी ने यहाँ से
ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म पे लिया, देन अप साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। कोई बात नहीं, एसएल चला जाएगा तो चला जाएगा, मूवमेंट तो हमको बड़े बड़े मिल ही गए हैं और छोटे एसएल तो हम देने के लिए तैयार ही बैठे हैं। जब भी देंगे तो एसएल छोटा ही देंगे, बट मूवमेंट हमको बड़े चाहिए, कैप्चर हम बड़े पॉइंट ही करेंगे। अरे भैया, एसएल जाना हो तो जाओ, प्रॉफिट देना हो तो दो, जल्दी करो। यही होता है, वेट नहीं आदमी करता है, वेट ही करना है हमें। यहाँ पे एसएल जा रहा है, जाने दो। एसएल हमारा कितना है, छोटा सा पॉइंट, बस ये ईएमए के हाई साइड पे, यानी कि अगर हम यहाँ पर इसको कैप्चर करें इस जगह से, तो एसएल से हमारा सिर्फ इतना ही है बस। यानी एसएल कितने पॉइंट का है, 0.43 पॉइंट का एसएल है, बस छोटा सा एसएल जा रहा है, जाने तो एसएल अगेन प्रॉफिट लेंगे। और ये एसएल गया। ओके, एसएल हिट, एसएल हिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो छोटे छोटे एसएल तो मार्केट लेता रहेगा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और चार्ट देख लेते हैं। सोलाना हो गया, एक्सआरपी हो गया, काफ़ी अच्छे चार्ट हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए कितने अच्छी रैली हमको मिलती है, देता है पॉइंट तो अच्छे खासे देता है। बीएनबी ने देखा कितना गजब का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, क्रॉसओवर दिया अप साइड डाउन साइड का, देन ये रैली मिली हमको। पीई एक मार्केट क्रिप्टो कॉइन है, यहाँ पर भी इसको देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी रैली इसको मिली। और गोल्ड तो साइडवेज है, छोटे टाइम फ्रेम पर अच्छा दिख रहा है, बट बड़े टाइम फ्रेम पर साइडवेज है। देन AUD USD 15 मिनट्स पे देखते हैं क्या कह रहा है। इन लोगों को तो 15 मिनट्स पे देखने चाहिए, अपसाइड की रैली मिल रही है, काफ़ी अच्छी रैली मिल रही है यहाँ पर। वीवैप के ऊपर है और प्राइस सुबह से ही वीवैप के ऊपर आया, देन यहाँ पर एक पुल बैक लिया, इस जगह से एक पुल बैक लिया, उसके बाद अगेन यहाँ पर पुल बैक लिया, देन यहाँ पर सबके एसएल हिट करा के देन ऊपर जा रहा है। और ऊपर जाएगा भी, क्योंकि 15 मिनट्स पे भी बाई है, 30 मिनट्स पे भी बाई है, 1 आवर पे भी बाई है, 4 आवर पे भी बाई है, 1 डे पे भी बाई है, तो जाना चाहिए। बाई का ट्रेड ही इस पे बनता भी है। देन ये हमने लगा रखा था USD JPY पे, एक रिसर्च कर रहे थे, आई थिंक इट्स अ डाउन साइड फॉल कर रहा है, बट एक टेस्ट के लिए लगाया था कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता तो ये एसएल हमारा पॉइंट होता और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट हम इसको गेन करते। पर अभी भी जा सकता है, क्योंकि कैंडल फॉर्मेशन अब यहाँ पर कह तो बहुत कुछ रहा है। कैंडल देखिए कितनी अच्छी अच्छी कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई हैं,
सबसे पहले एक ये पिन बार बना हुआ है, देन यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, इस जगह से रिजेक्शन हुआ। तो ये जो बिग प्लेयर हैं ये नीचे नहीं जाने देंगे। अगर यहाँ पर कोई भी बिग प्लेयर स्पॉट बनी है तो वो अपना लॉस नहीं कराएगा, भले वो थोड़ा जाके प्रॉफिट बुक करके डाउन साइड फॉल कराएगा। यूरो GBP USD आज साइडवेज है, साइडवेज है ये पूरा। देन यूएस ऑयल में डाउनफॉल आया है काफ़ी अच्छा। कब आया है? 19:30 यानी 7:30 पे डाउन साइड शार्पली करेक्शंस आया है। सबके एसएल हिट कराए हैं उसने। वाह, यहाँ से यहाँ तक के जाने में कितनी कैंडल्स बनी हैं, बट यहाँ से यहाँ तक के आने में मात्र 2 कैंडल, एक ही कैंडल काफ़ी है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम और एक कैंडल में सारे एसएल हिट हो गए, सारे एसएल हिट हो गए। और यहाँ पे कैंडल्स काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कैंडल 15 मिनट्स की। देन निफ्टी। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। यही चार्ट का एनालिसिस है और इस चार्ट में ऐसे ही हम आपको बताते रहेंगे। आप भी अपना सेटअप बना सकते हैं, ये मैंने सेटअप अपना बनाया है। आप भी इसको देख के कोई भी सेटअप अगर आपको अपना बनाना है तो कमेंट करिए, मैं सेटअप बनाने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे सेटअप आपको बनाने हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इसमें हमने कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, सिर्फ 2 इंडिकेटर यहाँ पे लगे हुए हैं, राज एल्गो है और स्टॉक RSI है। यहाँ पर 2 ही इंडिकेटर लगाए हैं, बाकी और कोई इंडिकेटर नहीं लगाए, बस ये इसी में 2 ही इंडिकेटर में इतनी चीज़ें हमने बना रखी है। आप इसको देखते हैं तो इसमें हम आपको प्रॉफिट बुक करना और सारी चीज़ें बताएंगे। अगर सेटअप आप बना लेना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब